गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धोरण 6 का हिंदी पढ़ेंगे। हमारा लेसन आज दूसरा है बचपन। बचपन यानी कि हमारा छोटापन। छोटा यानी कि हम छोटे हैं वैसे नहीं, जब हम बचपन में कैसे थे, यानी कि हमारी उम्र जब 1 से 10 साल से होती है तब तक की, वो हमारा बचपन होता है। बचपन में हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। ये लेखिका है कृष्णा सोपती। कृष्णा सोपती अपने बचपन के बारे में हमें यहाँ समझाती है। लेखिका कृष्णा सोपती। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। वो कहती है मैं आपको मेरा बचपन दिखाने वाली हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। वो कहते हैं कि मेरी उम्र इतनी है कि मैं शायद आपके दादी की उम्र की भी आपको लग सकूँ। आप मुझे दादी भी कह सकती है। तुम्हारी नानी भी, चलो नानी भी कह सकती है, नानी की उम्र की भी हो सकती है। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, कहती है कि शायद आपकी बुआ भी मेरी उम्र की हो सकती है, तो मैं आपकी बुआ भी बन सकती हूँ। बड़ी मौसी भी आपके मैं बन सकती हूँ, क्योंकि उसकी आपकी बड़ी मौसी भी मेरी उम्र की हो सकती है शायद। परिवार में मुझसे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। मेरे परिवार में सब मुझे क्या कहते थे? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। मुझे उम्र बहुत बड़ी लग रही है, अब मैं बहुत सयानी हो गई हूँ, ऐसा मुझे अब महसूस हो रहा है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी यानी कि 100 वर्ष की अवधि। शताब्दी यानी 100 साल के पहले। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 100 साल पहले पैदा हुई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। लेखिका कहती है 100 साल में तो कितना सारा परिवर्तन आ जाता है। तो मेरे पहनने में और ओढ़ने में यानी कि मेरे पोशाक में भी बहुत सारा बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बेरंगी कपड़े पहनती रहती हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, मैं ऐसे कलर के कपड़े पहनती थी। पहले नीला, जामुनी, ग्रे कलर के, काले कलर के, चॉकलेटी कलर के, ऐसे रंग बेरंगे में कपड़े में पहले पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सफ़ेद ही पहनूं, गहरे नहीं, डार्क कलर मुझे पहनने नहीं है, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी है। मैंने पहले दशकों यानी कि 10 साल पहले मैंने बहुत सारी पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट्स, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मैंने बहुत सारे मेरे जीवन में कपड़े में भी परिवर्तन लाए। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन में जो मैं फ्रॉक पहनती थी वो मुझे अभी भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, एक ऐसा फ्रॉक था जो उनको पसंद था, वो था हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। गोल लॉकर और बाजू पर भी गोल फ्रॉक। मुझे गोल कॉलर था उसका, बाजू पर गोल कफ था उसका। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्न टोलवा वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फिल। ऐसे बहुत सारे उसके पास फ्रॉक थे। उनमें से वो हमें दृष्टांत देती है कि मेरे पास ऐसा भी एक पीला कलर का और नीला कलर का फ्रॉक था, एक हल्के गुलाबी रंग का भी फ्रॉक था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। पहले फ्रॉक पहनते थे तो साइड में रुमाल लगाते थे, बालों में रिबन लगाते थे रंग बेरंगी रंग की। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसमें नीचे फर टकवी थी। एक कहते कि गरम, मेरे पास फ्रॉक भी था प्लेटों वाला। 2 यूनिफॉर्म की शायद में, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी
दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। आप देख सकते हो बच्चों कि लेखिका खुद कितने सारे फ्रॉक उनके जमाने में पहनती होगी। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। लेखिका कहती है मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते। इसकी सख्त मनाही थी, क्योंकि खुद अपने मोजे मैले करते थे, इसलिए उनके घर में नौकर नौकरानियां भी थी। तो उनके घर का ऐसा नियम था कि कभी भी मोजे नौकर या नौकरानी को धोने के दिए रहने का नहीं, उन्हें खुद वो धोने के थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। इतवार यानी कि संडे। इतवार को ये क्या करते थे, उन्हें खुद धोने पड़ते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके सब चमकाने के। ये हो जाने के बाद वो खुद अपने जूते पॉलिश करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। पॉलिश नए जूते पहनने के जैसे वो जूते चमकाते थे, रगड़ते थे, वो नए बना देते थे। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। वो कहते हैं मुझे आज भी बूट को पॉलिश करना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ कि अब नई नई किस्म से शू आ चुके हैं। अब कहते हैं कि बहुत अच्छी नए तरीके वाले शूज आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। कहते कि अब तो आरामदायक शूज भी मिलने लगे। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी कि पहले जो चप्पलें हमें जूते मिलते थे उससे हमें छाव पड़ जाते थे, चमड़ी छिल जाती थी, तो इसके साथ हमारा इलाज भी शुरू हो जाता था। हमें स्किन पे वो चप्पल लगती थी और उसके साथ हमें दवाई भी लगानी पड़ती थी। तो हम क्या करते थे, छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगा देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। नए चप्पल होते थे तो लगते थे, तो क्या करते थे, उसमें रुई लगा देते थे। जूता लगता तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तुम्हारा बचपन तो बहुत अच्छा बीतने लगा है, पर हमारा बचपन तो कैसा बीता है, बहुत फर्क है उसमें। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। ऑलिव ऑयल यानी कि जूते का तेल, जैतून का तेल था। कस्टर्ड ऑयल यानी का एरंडिया का तेल। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल आता है और कस्टर्ड ऑयल है जो हमारा अरंडी का तेल होता है। वो क्यों पीना पड़ता था? टॉयलेट के लिए, लेट्रिन जाने के लिए। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। शनिचर यानी कि शनिवार को इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिलती होने लगती यानी कि उबकाई, मन खराब होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। हमें पता था कि शायद वो शनिवार वाली जो दवा है, दवा यानी कि कौन सी, ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल जो नहीं पीते तो कुछ और ना हो जाता, हमारी सेहत भी नहीं बिगड़ जाती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। हमारे बचपन में कौन सी दिलचस्पी बातें हुआ करती थी और आपके बचपन में कौन सी दिलचस्पी बातें हुआ करती, मैं आपको बताती हूँ। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थी। पहले के जमाने में हरेक के घर में क्या था, हरेक के घर में तब रेडियो, टेलीफोन या ग्रामोफोन नहीं हुआ करते थे।
हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम में हो गई। आज आपके बचपन में, मेरे बचपन में जब कुल्फी मिलती थी तो आपको वो बदला के क्या हो गई है? आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई। हमारे समय में कचौड़ी और समोसा मिलता था, अब वो किस में ट्रांसफर हो गया है? पेटीज में। सहतूत और फालसे और खसमस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी कि शरबत जो था वो कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। वो कहती है कि उन समय में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रहा था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेवी को रस्तोर्स की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। वो कहती है कि जो हमारे शिमला और दिल्ली में जो पैदा हुए बच्चों को ये सारी चीजें बहुत मिलती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारी बचपन में लेखिका भाई बहनों के साथ शिमला माल में ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छुट्टी थी। हमारे घर में माल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंचा जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कंसरी काउंटर पर तरफ तरफ की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावी। लेखिका कहती है हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास होते थे। हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, सबसे ज्यादा चॉकलेट लेखिका के पास हुआ करते थे। ट्रॉफी भी थे, इसका स्टॉक उसके पास रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेती। लेखिका कहती है मैं कभी रास्ते में चॉकलेट खाती नहीं थी। मैं बिस्तर में लेटी लेटी इसमें घुसकर चॉकलेट का मजा लेती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। लेखिका कहती है शिमला के खट्टे मीठे फल जो है उसे बहुत याद आते हैं। चेस्टनट भी याद आते हैं। कसमल, रसभरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। लेखिका कहती है उसके खाने के बारे में, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने और गरम की पुड़िया जो तब थी अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। लेखिका कहती है चना जोर गरम की पुड़िया जो आज भी दिखाई देती है। बच्चे स्कूल से आकर चने खरीदते और चना पापड़ी मुंह में डालते, एक खासी लय रफ्तार से आगे बढ़ते। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकरावाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करते समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। वो कहती है मेरे ननिहाल में यानी कि मौसाल में जो घोड़े थे उसकी तो बात ही कुछ अलग है। वो कहती है उसमें हमने बहुत सारे घोड़े पे सवारी की है, मजा लिया है। शाम को रंग बेरंगी वो गुब्बारे उन्होंने सामने
जाखों का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घाटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत में प्रभु उसे स्वयं कुछ कह रहे हो। वो कहते हैं कि शाम को हम रंग बिरंगी गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रीछ की रौनक और माल की दुकानों की चमक सी अलग आकर्षक थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी दारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहन